जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ के बारे में। जी हाँ, शारदीय नवरात्रि समाप्त होते ही उसके बाद ही दशहरा और फिर अब मनाया जाएगा करवा चौथ। सुहाग से जुड़ा इस पावन दिन सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा खास होता है। इस दिन पति की लंबी आयु, उन्नति, तरक्की के लिए हर सुहागन स्त्री निर्जला व्रत रखती है, जिसका पारण चंद्रमा निकलने के बाद किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत की शुरुआत सरगी के साथ होती है, जो कि सूर्योदय से 2-3 घंटे पहले ही खाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। हर साल आश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन करवा चौथ व्रत रखा जाता है और इस व्रत को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज हम जानेंगे करवा चौथ का शुभ मुहूर्त तिथि क्या रहेगा, चंद्रमा उदय का समय क्या होगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि 7 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके बगैर करवा चौथ की थाली अधूरी मानी जाती है। साथ ही हम जानेंगे करवा चौथ के संपूर्ण सरल पूजा विधि। तो सब कुछ जानने वाले हैं वीडियो में, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप हमारे साथ में बने रहिए। तो सर्वप्रथम बात करेंगे पूजा मुहूर्त की और शुभ तिथि की। 20 अक्टूबर का सुबह ब्रह्म मुहूर्त का शुभ समय है 4:53 से 5:41 तक और अमृत काल का सुबह समय रहेगा 3:52 से 5:21 तक। रोहिणी नक्षत्र का सुबह का समय है 8:32 से। रिद्धि योग सिद्धि योग रहेगा शाम को 5:41 तक। राहु काल का समय 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। अब हम जानेंगे करवा चौथ का पूजा का शुभ मुहूर्त। तो करवा चौथ का व्रत समय है सुबह 6:34 से शाम को 7:22 तक, अर्थात ये शुभ मुहूर्त कहलाएगा। चंद्रमा उदय का समय रहेगा रात को 8:15 तक। चंद्रमा को अर्घ देने और व्रत खोलने का समय 8:15 का समय है। स्थिति और मौसम के अनुसार आपके क्षेत्र में 5-10 मिनट का चंद्रमा उदय का समय में भेद हो सकता है, तो आप इसके लिए चिंता न करें। आपके क्षेत्र में अगर 10 से 5 मिनट आगे पीछे चंद्रमा उदय होता है, उस समय में आप पूजा आराधना करके चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति के हाथ से जल लेकर आप पूजा को संपन्न करें। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो कि सरगी करते हैं उन लोगों के लिए ऐसा कहा जाता है कि सुबह की सरगी कौवे के बोलने के पहले पहले आपको कर लेना चाहिए। ऐसे में सरगी आप सुबह 4:30 बजे तक हर हाल में ग्रहण कर लीजिए। अब जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त। तो पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त जो शाम का समय है वो 5:46 से 7:09 तक का है। इस समय तक आप चंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर लीजिए और हाथ में गेहूं या अक्षत के 7 या 11 दाने लेकर करवा चौथ व्रत कथा को पढ़ लीजिए या सुन लीजिए। जो मुख्य पूजा होती है उसकी तैयारी कर लें और रात को 8:15 पर चंद्रोदय का समय रहेगा। इस समय में आप चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद अपने पति के हाथों या जल, मिठाई या फिर पकवान खाकर, जो भी आपके वहाँ परंपरा है, ग्रहण करके व्रत को खोल लीजिए, वो आप ले लीजिए। अब हम बात करेंगे कि करवा चौथ की थाली में 7 ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिसके बगैर करवा चौथ की थाली अधूरी मानी जाती है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं करवा चौथ की सरल पूजा विधि, जो कि हर महिला को करना चाहिए। तो करवा से एक दिन पहले आप मेहंदी आदि लगा लीजिए। करवा चौथ पूजा की सारी सामग्रियां इकट्ठा करके रख लीजिए एक दिन पहले ही, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में सुबह सरगी ग्रहण की जाती है और सुबह स्नान करने के बाद ही आपको सरगी ग्रहण करना चाहिए। अगर संभव ना हो सके, कोई समस्या है, तो सुबह आप मुंह हाथ धोकर सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करके माँ करवा माता का ध्यान करके उसके बाद सरगी ग्रहण करें। व्रत में आपको बहुत ज़्यादा ऑयली, नमक की चीज़ें नहीं खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट, फलों का जूस, नारियल पानी या नींबू का पानी का सेवन ही आपको करना चाहिए। सुबह करवा चौथ के दिन आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, साफ कपड़े पहन लीजिए, 16 श्रृंगार कर लीजिए, अच्छे से तैयार हो जाइए। फिर अपने घर के मंदिर की दीवार पर घेरू से करवा माता की फलक बनाएं, या फिर आप मार्केट में जो करवा माता के पोस्टर या तस्वीर मिलती है उसे चिपका कर आप उनकी पूजा करें। फिर करवा चौथ की व्रत की कथा सुन लीजिए। करवा चौथ की कथा सुबह और शाम दोनों समय आपको सुनना चाहिए। इसके बाद निर्जला व्रत रखें। अपने घर के बड़े बुजुर्ग सासू माँ के पैर छू लीजिए। शाम की पूजा के लिए आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर करवा माता की तस्वीर स्थापित करें। फिर करवा चावल भरकर, दक्षिणा भरकर अर्थात दक्षिणा रखकर उसे रख लीजिए एक तरफ पूजा में। फिर आप अपने परिवार की परंपरा और मान्यताओं के अनुसार जिस तरीके से पूजा की जाती है उस तरीके से पूजा पूर्ण करें। जो दान की सामग्री आप निकालते हैं
वो आप रख लीजिए। बयाना आप आती है वो भी आप पूजा में रख लीजिए, वो रखें और फिर पूजा कर लें। फिर चंद्रमा उदित मुहूर्त में चंद्रमा की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए। फिर छलनी की सतह पर जलता हुआ आटे का एक दीपक आपको रखना चाहिए। चंद्रमा के दर्शन करें, उससे पहले चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद 7 बार चंद्रमा को और 7 बार अपने पति को देखें और चंद्र देवता के मंत्र का जप करें। फिर पति की पूजा करके तिलक लगाएं, पैर छुएं, फिर पति के हाथों पानी पीकर व्रत का पारण कर लीजिए। इसके बाद घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद ले लीजिए। अगर घर में सास हैं तो उनके पैर जरूर पड़िए। फिर सास या घर की जो भी बड़ी सुहागन स्त्री हैं उन्हें बायना दे दें, जिससे सुहाग की जो भी सामग्री आपने रखी है पूजा में वो भी सासू माँ को दे दें या बड़ी सुहागन स्त्री जो भी आपके परिवार में उन्हें समर्पित कर दें। फिर आशीर्वाद ले लीजिए। इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं और अपने व्रत का पारण संपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे कि पूजा की थाली में कौन सी ऐसी सामग्री है जो कि 7 ऐसी सामग्री अगर नहीं होती है तो आपकी पूजा की जो थाली है वो अधूरी मानी जाती है। तो जानते हैं नंबर 1, सबसे पहले करवा। जी हाँ, करवा जो कि पूजा का मुख्य रूप से पात्र होता है और पूजा में करवा और उसके ऊपर जो प्लेट होती है, ढक्कन होता है उसका, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो करवा है वो मिट्टी की धातु का बना होता है। करवा की पूजा में, करवा चौथ की पूजा में इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है और सर्वप्रथम आपको करवा खरीदना चाहिए। नंबर 2 दीपक, नंबर 3 सिंदूर, नंबर 4 मिठाइयाँ, नंबर 5 फूल और नंबर 6 छलनी और नंबर 7 जल। ये सातों चीज़ें आपके लिए पूजा की थाली में अगर नहीं होंगी तो आपकी पूजा की थाली अधूरी मानी जाएगी। तो आप इन सातों चीज़ों की व्यवस्था एक दिन पहले से ही कर लीजिए। पवित्रता के लिए एक पात्र में आप जल अवश्य भर के रखें। ये पूजा के दौरान शुद्धता और ताजगी का प्रतीक माना जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मैं आपको कुछ करवा चौथ के महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहती हूँ, ध्यान से आप सुन लीजिए। देखिए, करवा चौथ में करवा चौथ की जो चलनी और कांस की सीख का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कई लोगों कांस की सीख का उपयोग नहीं करते हैं पूजा में, लेकिन कई कई जगहों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यहाँ पे कांस की सीखों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो पूजा का, करवा चौथ की पूजा के एक दिन पहले करवा के साथ 7 सीखें भी खरीदी जाती हैं जिनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। करवा चौथ में भगवान शिव, माता गौरी और गणेश जी की पूजा करने का विधान है। वहीं मिट्टी का जो करवा होता है जिसमें टोंटी लगी होती है उसे गणेश जी के सूंड माना जाता है। करवा चौथ पूजा के दौरान इसी करवा में जल भरकर पूजन का महत्व है। वहीं करवा चौथ की पूजा में चंद्रोदय के बाद महिलाएं छलनी में दीपक रख के चंद्रमा के दर्शन करने के बाद अपने पति का चेहरा जरूर देख लीजिए। मान्यता है कि ऐसा करने से नेगेटिविटी दूर होती है और पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। और कांस की सीख शक्ति का प्रतीक होता है जिसे करवा की टोटी में डाला जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। आप भी करवा चौथ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अभी से जुट जाइए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की सबसे पहले जानकारी आपके पास पहुंच जाए। तो एक लाइक तो बनता है और कमेंट बॉक्स में जय करवा माता जरूर लिख दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।